वीरा, वीरा, वीरा। वीर जी, आपने बीजी और मोटी चाय जी को मना लिया है ना। अब मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी ना। बोलो ना वीर जी, बीजी और मोटी चाय जी ने क्या बोला? मान गए ना वो लोग? वीरा, उधर कुत्ता जो पापा जी के पास मेडल है ना, हम उसे कई बार फेंक के आ जाते हैं। क्यों वीर जी? बस ऐसे ही मैनू लगता है कि हमें उसे फेंक देना चाहिए। पर क्यों वीर जी? देख वीरा, ईमानदारी से मेडल नहीं रखना चाहिए जो उसके लायक हो। तेनू याद है हमें ये मेडल बहादुरी दे वास्ते मिला था, और हम लोग तो डरपोक हैं। मैंने तेनू कितनी बार समझाया कि कुछ नहीं होगा स्कूल में, पर फिर भी तू स्कूल जाने से डर रही है और मैं तेनू भेजने से डर रहा हूँ। पर वीर जी, हम ये मेडल फेंकेंगे तो पापा जी को बुरा लगेगा ना। कोई गल नहीं, हम लोग रात को चल के फेंक के आ जाएंगे। अंधेरे में पापा जी को पता भी नहीं चलेगा। पर सुबह दिख जाएगा ना पापा जी को मेडल कि नहीं है? दिखता है तो दिखने दे। तू पापा जी के आगे हाथ जोड़ के कह देना कि मैं और मेरे वीर जी हम लोग डरपोक हैं, इसलिए हम लोग ने मेडल फेंक दिया। नहीं वीर जी, आप डरपोक नहीं हो, क्योंकि आप मेरे वीर जी हो ना। मैनू भी ऐसे लगता था कि तू डरपोक नहीं है, पर तू स्कूल जाने से डर रही है ना। बीजी, चाय जी, मैंने, हम सबने तेनू समझाया, पर फिर भी तू डर रही है। वीर जी, अगर मैं बहादुर बन के स्कूल जाऊंगी तो आप पापा जी का मेडल फेंकोगे नहीं ना? ले, अगर तू बहादुर बन के स्कूल जाएगी तो मैं मेडल क्यों फेंकूंगा? पापा जी, आप चिंता ना करो, ये मेडल इधर से कहीं नहीं जाएगा। मैं स्कूल जाऊंगी और ये यहीं पे रहेगा आपके पास। चलो वीर जी, स्कूल को देरी हो रही है। मोटी चाय जी, है की करी हो? जा इत्थों वीरा, मेरा दिमाग ना खराब कर। ए दिमाग क्यों हुंदा है मोटी चाय जी? वीरा, दिमाग वो होता है जो तू मोटी चाय जी का सुबह सुबह खा जाती है। अच्छा, वो जो हरा हरा सा पतला पतला सा रोटी पे लगा के खाते हैं, उसे दिमाग कहते हैं? नहीं वीरा, वो तो चटनी होती है। दिमाग वो होता है जो... तुम लोग जाते हो यहाँ से या? मेरे को किसी से भी गल नहीं करनी। वीरा, मोटी चाय जी हमसे बहुत नाराज है। हमें चाय जी से बिना बात किए स्कूल जाना पड़ेगा। चल वीरा। छोटी चल।
शाबाश मेरे दोनों अच्छे बच्चे। मेरी गल सुन, खूब 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 दिल लगाकर पढ़ना, समझी? दिल, ये दिल क्यों ਹੁੰਦਾ है मोटी चाय जी? दिल, ये जो तेरे अंदर धक 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 कर रहा है ना, उसको दिल कहते हैं। ये दिल धक धक क्यों करता है? झक झक क्यों नहीं करता? हाय ओ रब्बा, कितने तेज दिया मेरे को तूने। परछाई जी, शमशेर प्राची, रणवी, ये रख। परछाई जी, ये बही खाता संभालो जी खेत के। इसमें बीज बुआई से लेकर के फसल से आई कीमतों का अभी तक का सारा लेखा जोखा है। प्राची, आप ये सब मैनू क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैनू आपके खेतों बीच काम नहीं करना है। बस यही विनती करने आया सी। परछाई जी, आपने मेरी बहुत मदद की, इतना बड़ा भरोसा किया आपने, पुलिस में देने से बचा लिया। इस गरीब की इज्जत रख ली, वरना बेटी कुंवारी रह जाती। पर मैं इस भरोसे की और परीक्षा देने की हिम्मत मेरे में नहीं है। प्राची, कैसी गल्ला कर रहे हो? लोगों को जो समझना है समझने दो। मैंने तो आप पर पूरा भरोसा है ना। इसी भरोसे की खातिर कह रहा हूँ परछाई जी। पिंड वाले आपको मेरी वजह से दो बातें कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब हिम्मत नहीं बची कुछ करने की। मैनू माफ कर दो परछाई जी, इससे आगे मत कुछ करना, आपका मान नहीं रख पाऊंगा मैं। चलता हूँ परछाई जी। ये लो। सत श्री अकाल। एक मिनट प्राची, रुकिए, मैं अभी आई। ये लीजिए प्राची, बेटी का ब्याह है, काम आएंगे। नहीं परछाई जी, आज तक आपने बहुत कुछ दिया है, पर आज नहीं। प्राची, रखिए, लीजिए, रखिए। मेरे इस घर में आने से पहले से आपने उन खेतों को अपने पसीने से सींचा है। सरपंची के जाने के बाद अगर आप नहीं होते तो मैं अकेली उन खेतों को नहीं संभाल पाती। आप हमेशा से इस परिवार का एक हिस्सा थे और रहेंगे। इस बहाने आपकी बेटी हमारी भी तो कुछ हुई ना। बेटी के ब्याह के लिए इतना तो कर सकती हूँ, हक है मेरा। हो सके तो मैनू माफ कर देना परछाई जी। ये होगा चाहे जी, खेत कैसे संभालेंगे? बीजी, अंदर सच में कुछ है कि? हाँ वही तो है, दिल। ताई जी ने कहा तो था। ये दिल कैसे ਹੁੰਦਾ है बीजी? वो तो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि किसी किसी का दिल छोटा होता है और किसी किसी का बड़ा। जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनका बड़ा दिल होता है, और जो गंदे लोग होते हैं उनका छोटा दिल होता है। फिर तो बीजी आपके पास सबसे बड़ा दिल है।
ओए पेट ना फूका, गीला रख, वरना पजामा पहनेगा ना, सांस लेते ही पजामा घुटने तक पहुंच जाएगा। और जल्दी रे, तू क्या कर रहा है? रणवी, कल बसंत पंचमी है ना, तो उसकी खातिर पीला कुर्ता पैजामा सिलने के वास्ते दे रहा हूँ। वो क्या है ना, पुराना वाला छोटा हो गया। ठीक है, चल वीरा। बसंत वीजी, वीजी, बसंत पंच की मम्मी कौन है? उन्हें तो कभी देखा ही नहीं। वीरा, बसंत पंच की कोई मम्मी नहीं है, बसंत पंचमी है। यह बहुत बड़ा त्योहार होता है। पढ़ाई की देवी सरस्वती माता का जन्मदिन माना जाता है इस दिन को। और तुम्हें पता है, सरस्वती माता की पूजा भी होती है। पापा जी और मैं हर साल मंदिर में एक किताब और एक पेंसिल चढ़ाते थे। इस साल हम दोनों चढ़ाएंगे। और तुम्हें पता है, कल सब लोग पीला कपड़ा पहनेंगे और खाना भी पीला ही पकाएंगे। ऐसा क्यों वीजी? कपड़े भी पीले ही पहनेंगे और खाना भी पीला ही पकाएंगे। वो तो मन्नू भी नहीं पता, घर पे चल के बीजी से पूछेंगे। इतने कपड़े में दोनों का कुर्ता सिल जाएगा? मेरे लिए हाँ, मैं यही पहन लूंगी। चाय जी के लिए भी तो नया कपड़ा लाई थी, कहाँ रख दिया? मुझे ये तो सरपंच जी का कुर्ता है। बसंत पंचमी हमेशा से सबसे बड़ा त्योहार था इस घर में। मेरा मनपसंद भी, क्योंकि सरपंच जी आप बड़े चाव से मनाते थे इस त्योहार को। इस दिन से खास लगाव जुड़ा था आपका। और एक बार फिर आपके बिना ये बसंत पंचमी सुनी जाएगी। रब जी, आपके आशीर्वाद से मैं आज तक अपना घर, अपना परिवार चलाती आई हूं। और कब तक मैं ऐसे अंधेरों में रोशनी खोजती रहूंगी? क्यों मेरा दिया बुझाए बैठे हो? क्या मेरे लिए आपके पास कोई मेहर नहीं बची है? मैं ये नहीं कहती कि मैनू परेशानियां ना दो, ठीक है दे दो परेशानियां, पर उनसे लड़ने के लिए उतनी ताकत भी तो दो। रब जी, बस एक इशारा कर दो कि मेरा हौसला ना टूटे, मेरी उम्मीद ना टूटे। बस एक इशारा। निहाल सिंह, क्या गल है? वो कौन सा खजाना है जो छुपा रहे हो? वो फिक्र ना करी, मैं ना बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। कैसी बात करते हो प्राजी? मैं तो बस यूं ही कुछ काम था आप लोगों को।
वो यार तेरी परजाई और मेरे बीच में ना जंग छिड़ी हुई है और तू ही उसका फैसला कर सकता है। तू बता, ये कुर्ता जरा टाइट नहीं है? आप ही सही सही बताइएगा। ये ना एवे ही मेरी सिलाई का मजाक बनाए जा रहे हैं। एक तो इतने प्रेम से मैंने इनके लिए नया कुर्ता सिलाया, कब से ना एक ही कुर्ता रगड़े जा रहे हैं हर बसंत पंचमी पर। बताना। प्रताप राजी, परजाई की नजर के आगे मेरी नजर का क्या मतलब? अब ये कह रही हैं तो सही होगा। देखा, ओए, ये बात गलत है। ठीक है, थोड़ा सा ढीला कर दूंगी, कपड़ा छोड़ा है मैंने अंदर। और वैसे भी कल पहनना है ना, आज थोड़ी ना पहनना है, कल तक ठीक कर दूंगी। बसंत पंचमी की तैयारियां जो हैं, ओए, ओ, तेरे पास है पीला कुर्ता? नहीं, मैं लेके ही नहीं आया। मुझे पता ही नहीं था मैं इतने दिन रुकूंगा। मुझे लगा था काम पूरा करके जल्दी लौट जाऊंगा। कौन सा काम? काम वो संपूर्ण से मिलने आया था ना, वही। वो खैर छोड़ यार। देख, हमारे पिंड में ना बसंत पंचमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब तू यहाँ है तो सबके साथ घुल मिल ले। क्यों? और पीले कुर्ते की ना मेरे पास एक और है, और वो तुझे फिट नहीं आएगा। एक मिनट ठहरी, मैं भी आती हूँ। अब तो बता दे, है ना टाइट? कैसी बात करो राजी? अगर बोलना ही होता तो परजाई के सामने ही बोल देता। इसमें छूट की क्या बात है? पीला कपड़ा पहनने वाली तो बात है। आप एक काम कीजिए ना, इसकी पगड़ी पहना दीजिए इनको। अगर अच्छी लगेगी तो कल यही पहन लेंगे। कमाल है, देखा कितनी जुगाड़ू है मेरी वोटी। चला बैठ। ले एफर्ट। चंगे लग रही है ये पगड़ी आपको। वैसे एक बात बोलूं, आपके डील डॉल से ना आप संपूर्ण वीर जी की याद दिलाते हो। कोई हैरानी नहीं होगी मैनू अगर कोई आपको दूर से देखकर संपूर्ण वीर जी का धोखा खा जाए। लोड़ियां बीती बीती बैसाखियां, बीते होली दिवाली, सबके साजन घर को लौटे और रब्बा है मेरा अंगना क्यों रख दिया खाली। चिट्ठियां ना पत्तियां ना कोई संदेश, तक तक गलियां थक गईया आँखियां हैं। रांझना अब तो लौट आदेश है। रांझना अब तो लौट आदेश। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।